यूपीएससी सीसेट टॉपिक पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यूपीएससी में सीसेट पेपर जो है उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीसेट पेपर जो होता है वो यूपीएससी के एग्ज़ाम का सेकंड पेपर है। इसे पेपर 2 भी कहते हैं प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 जो होता है उसी को हम लोग सीसेट के नाम से जानते हैं। इसमें आपको 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये अभी ऑफलाइन पेपर होती है। ये जो सीसेट का जो पेपर होता है वो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 2.5 मार्क्स और टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं वो होते हैं 200। इनकरेक्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट आंसर जो अगर आप इसमें देते हैं तो पेनल्टी के तौर पे आपको जो है 0.83 मार्क्स जो हैं वो आपको गंवानी पड़ जाती है, जो क्वेश्चन आपने सही किया है उसमें से। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अगर आप कोई क्वेश्चन जो है देखने के पश्चात आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगी, तो फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं या स्किप कर देते हैं, तो आपके एक भी पॉइंट या कहे एक भी नंबर नेगेटिव मार्किंग में नहीं कटने वाली। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर होता है वो किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाती है। सबसे पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आपको मिलता है। फिर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चन मिलता है। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट से क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन आती है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से क्वेश्चन आती है। मिरर इमेज से क्वेश्चन आती है। 2 एजम्पशन एंड 3 एजम्पशन जो क्वेश्चन होता है वो भी आपको देखने को मिलता है। वाटर इमेज जो है रीजनिंग से क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आपके डाइस से मिलते हैं। 3 साल पहले जो है डाइस से क्वेश्चन आया था और उस एक स्टेटमेंट वाले जो है उससे 4 क्वेश्चन मिले थे। उस साल तो जिस इंसान को थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा ना सीसेट को तो वो क्वालिफाई कर गया होगा, क्योंकि इतनी इजी क्वेश्चन पूछी थी डाइस से। उसके पश्चात ये डाइस से क्वेश्चन नहीं आती। और डाइस से क्वेश्चन बनाने का सीधा सा ट्रिक ये है कि या तो आपको डाइस पूरा पता होना चाहिए, और अगर आपको डाइस पता नहीं है तो जहाँ पे जो आप जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको जो क्वेश्चन दी जाती है उसमें डाइस की फिगर दी होती है। तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आई होप कि आपने इरेजर लेके गया होगा, तो आप इरेजर पर भी आप पॉइंट करके आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। उसके पश्चात वर्बल रीडिंग से क्वेश्चन आती है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन आती हैं। आई होप ये सारे टॉपिक जो है वो आप जानते होंगे। फिर आपको वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन आती है। फिर उसके पश्चात नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन आती हैं। अल्फ़ाबेट से आती हैं। फिर माफ़ कीजिएगा लेटर नंबर से भी क्वेश्चन आती हैं। क्लासिफिकेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीक्वेंस एंड फॉर्मेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आई होप कि ये जो टॉपिक हमने मिरर इमेज बताया है, वाटर इमेज बताया है, डाइस बताया है, इसको कवर करने के लिए आपको मुश्किल से मुझे लगता है कि 2 घंटे काफ़ी हैं। ये तीनों टॉपिक को पढ़ने के लिए, इस तीनों टॉपिक के नोट्स बनाने के लिए, आप याद करने के लिए अगर आप 3 घंटे समय देते हैं तो फिर ये आपके कवर हो जाती हैं, क्योंकि मैंने ये करके देखा है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके पश्चात जो क्वेश्चन पूछती हैं वो आती हैं कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशन से। फिर आपके आते हैं कोडिंग एंड कंडीशन से। फिर आपके नंबर सीरीज से क्वेश्चन जो है, या फिर यूँ कहें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन अभी नहीं आती, बट आपको पढ़ लेना है। फिर आपका फैमिली ट्री से क्वेश्चन आती हैं, मतलब नानी दादी ऐसा करके जो है सो क्वेश्चन बनाई जाती है, उससे क्वेश्चन आती हैं। फिर कोडेड रिलेशन से क्वेश्चन आती हैं। कैलेंडर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है प्रत्येक साल, ये अभी भी आ रही हैं, तो कैलेंडर आपको पढ़ना ही है, ठीक है। फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन जो है ये क्वेश्चन अभी भी आ रही है। क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन जो है वो अभी भी आ रही है। तो आई होप कि आपको पता होगा कि क्लॉक जो है वो किस प्रकार से अपने डायरेक्शन को, या अपने यूँ कहें अपने जगह पे उसके जो सुई होती हैं वो मूव कर दी हैं। फिर आपका सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपको जैसे कि ABCDEF दे देगा, फिर बोलेगा वो उसके बगल में है, वो उसके बगल में, तो फिर पूछेगा कि ये इसके बगल में है या नहीं है वो बताइए, या ये किसके बगल में बैठा हुआ है। तो सेटिंग अरेंजमेंट से जो क्वेश्चन है वो आपको पूछी जाती है। अल्फ़ाबेटिकल जो है ऑर्डर में ये होती है।
या फिर नाम कह सकते हैं, नाम से भी होती हैं। फिर इनपुट एंड आउटपुट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पजल से क्वेश्चन आपको मिलेगा, डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन मिलेगा, नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन मिलेगा, और उसके पश्चात जो है काउंटिंग ऑफ फिगर, जैसे कि ट्रायंगल वगैरह बना के दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें कितने स्क्वायर है सॉरी, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर आप इतना कर ले जाते हो तो फिर आपका जो है इसमें सीसेट जो है वो पार करने में थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 27 क्वेश्चन जो अगर आप सही कर ले जाते हो तो आप सीसेट जो है वो क्वालिफाई हो जाते हो। और आपको पता हो कि सीसेट भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जीएस पेपर 1 का कॉपी जो है वो चेक होने के लिए जाती है। तो सीसेट का जो है सो एग्ज़ाम पास करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सो यहीं पे मैं वीडियो को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।